वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री कृष्णं वन्दे जगद्गुरु। जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल डिवाइन गीता बाय शशि में। आज हम श्रीमद् भगवद गीता के 15वें अध्याय के 7वें श्लोक को समझेंगे। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण हमें जीवात्मा और परमात्मा के गहरे संबंध के बारे में बता रहे हैं। भगवान समझाते हैं कि प्रत्येक जीव उन्हीं के अंश हैं, लेकिन संसार के मोह और इंद्रियों के आकर्षण में फंसकर मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को ही भूल जाता है। तो आइए हम सभी श्रद्धा और प्रेम के साथ आज के दिव्य श्लोक को सुनते हैं, साथ ही उसके सरल अर्थ को भी समझते हैं। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनश्चेष्टानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इस पूरे संसार में रहने वाले सभी जीव मेरे ही सनातन अंश हैं, लेकिन ये जो जीवात्मा है ना, ये मन और पांचों इंद्रियों के आकर्षण में पड़कर प्रकृति से जुड़ जाती है और संसार के मुंह में संघर्ष करती रहती है। इस श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बहुत गहरी बात समझाते हैं। वे कहते हैं कि हर जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। जैसे विशाल समुद्र की एक बूंद समुद्र से अलग नहीं होती है, वैसे ही जीवात्मा भी हमारे भगवान से अलग नहीं है। लेकिन जब इस संसार में जीव आता है तब वह मन और इंद्रियों के प्रभाव में आ जाता है। जैसे हमारी आँखें सुंदर वस्तुओं की ओर भागती हैं, हमारे कान मधुर शब्द सुनना चाहते हैं और हमारा मन बस इच्छाओं में ही उलझा रहता है। धीरे धीरे मनुष्य अपने असली स्वरूप को भूलकर केवल संसार की चीजों में ही सुख खोजने लग जाता है। भगवान कहते हैं कि यही कारण है कि मनुष्य अपने जीवन में बार बार दुख, चिंता और अशांति का अनुभव करता है। जब तक प्रत्येक मनुष्य स्वयं को केवल शरीर मानता रहेगा, तब तक वह संसार के बंधनों में फंसा रहेगा। लेकिन जैसे ही उसे यह समझ आती है कि मैं केवल शरीर नहीं हूँ, बल्कि मैं तो भगवान का ही अंश हूँ, वैसे ही उसके भीतर आध्यात्मिक जागृति शुरू हो जाती है। यह श्लोक हमें सिखाता है कि हमारा वास्तविक संबंध भगवान से ही है। यदि हम अपने मन और इंद्रियों को सही दिशा दें तथा भक्ति और सत्संग से जुड़ जाएं, तो जीवन में शांति और आत्मिक सुख प्राप्त हो सकता है। तो दोस्तों, आज के इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि हम सभी भगवान के ही अंश हैं। संसार का मोह तो हमें भटका सकता है, लेकिन यदि हम अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान लें तो जीवन का मार्ग सरल और शांतिमय बन सकता है। तो दोस्तों, यदि आपको आज का यह दिव्य श्लोक और उसका सरल अर्थ क्षणिक भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल डिवाइन गीता बाय शशि को सब्सक्राइब अवश्य करें। मिलते हैं
कल फिर गीता के एक अगले दिव्य श्लोक के साथ। जय श्री कृष्ण आप सभी को।